कक्षा 10 के विद्यार्थियों शुभ प्रभात। कक्षा 10 की गणित में समांतर श्रेणी हमारा टॉपिक चल रहा था और प्रश्नावली चल रही थी हमारी 5.3। 5.3 का अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस अधिकतर मैं कराऊंगा, सोल्ड आप लोग खुद करेंगे। उदाहरण आप लोग खुद करेंगे और अनसॉल्व्ड सवाल अधिकतर मैं कराऊंगा। प्रश्न है 1 से 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से 1000 तक हो गई क्वेश्चन। 1 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। विषम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आप प्रश्न को जैसे भी हल करें उसके लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को बिल्कुल समझ में आए। 1 से लेकर 1000 तक सबसे पहले तो ये देखिए कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी है। तो आप लिखेंगे 1 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य संख्याएं। तीन से विभाज्य संख्याओं को क्या बोलते हैं? और मैंने आपको बताया था इसको 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं भी बोलते हैं और 3 के गुणज भी बोलते हैं। हम 3 के गुणज भी बोल सकते हैं। तो 1 से 1000 के बीच ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती है कौन कौन सी होंगी? निश्चित रूप से 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, और लास्ट संख्या होगी 999। लेकिन प्रश्न में जो हमें शर्त दी है वो पहली शर्त तो ये कि 3 से विभाजित हो और दूसरी ये कि विषम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? विषम संख्या। अब इनमें से सम को हटाना है, केवल विषम लेनी है। तो आप लिखेंगे 1 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य विषम संख्याओं की एपी। समांतर श्रेणी की शॉर्ट फॉर्म क्या है? कैपिटल ए कैपिटल पी, और इसको अंडरलाइन कर दें। इसका मतलब यह है कि यहां से आपका प्रश्न की शुरुआत होगी, हल होगी। तो पहली संख्या हुई 3, 9। अगली संख्या क्या लेंगे? 12 नहीं लेंगे क्योंकि 12 सम संख्या है, हम लेंगे 15 एंड सो ऑन, और लास्ट संख्या रहेगी 999 क्योंकि ये विषम है। ये आपकी श्रेणी होगी। तो 1 से 1000 के बीच ये वो संख्या है जो 3 से विभाजित है और विषम है। ऐसे ही आपसे सम का सवाल पूछा जा सकता है। तो पहली सम संख्या 6, फिर 12 ऐसे चालू होगी और 996 अंतिम संख्या होगी। तो एक विषम पूछा, हम विषम के बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए प्रथम पद सबसे पहले कैसे करेंगे? हमें n निकालना है तभी योग ज्ञात होगा। योग का सूत्र Sn बराबर n/2 a प्लस an या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने तीनों सूत्र आपको बताए हैं। सबसे पहले आपको n ज्ञात करना है। तो n के लिए n ज्ञात करने के लिए बोलो कौन सा सूत्र लगाएंगे? an बराबर
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सूत्र को इस तरह से आयताकार बॉक्स में बंद कर देंगे। एन एनवा पद या अंतिम पद होता है 999 बराबर a 3 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, डी बराबर होगा 9 माइनस 3। यहां आप लिख सकते हैं अलग से कि d बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6। इसको भी डब्बे में बंद कर दो। हल करेंगे 999 बराबर 3 प्लस 6n माइनस 6, और पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 6 प्लस के 3 संक्रिया होगी तो माइनस 3 बचेगा, और इधर आकर के प्लस 3। 999 प्लस 3 बराबर 6n, इसलिए n बराबर 1002 बटा 3। काटेंगे तो हल होगा इसका 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, और सॉरी 6 से 6 एकम 6 4, 6 6 36, 4 और 6 7 42। 167 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाज्य है और विषम है। अब n का मान हमारे पास आ गया है। आप लिखेंगे n पदों का योग, n पदों का योग। सूत्र बोलिए Sn बराबर n बटा 2। लंबा सूत्र लगाने का फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास a भी है और an भी है। अगर an नहीं होता तो हम बड़ा वाला सूत्र लगा लेते। कौन सा? n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उससे भी हो जाएगा, प्रश्न तीनों सूत्रों में से किसी से भी हो जाएगा। तो s 167 बराबर 167 बटा 2 इंटू 3 प्लस 999 बराबर 167 बटा 2 इंटू 1002। काटेंगे तो यह आएगा 501। अब 501 को 167 एकम 167 हासिल पाई 1। 167 को 5 से गुणा करना, 167 का पहाड़ आता है? नहीं आता, लेकिन 5 से गुणा करने का तरीका देखो। 16 पंजे 80 यानी कि 800, और 7 पंजे 35 835, या 100 पंजे 500, 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35। ऐसे शॉर्ट रूप में गुणा करेंगे। ये हुआ अपना कितना आया? 835 तो और एक हासिल 836। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न संख्या 8। किसी एपी का समांतर श्रेणी का, किसी एपी का प्रथम पद 8 एवं nवा पद 33 है। किसी एपी का प्रथम पद 8 एवं nवा पद 33 है। यदि इसके पदों का योग, यदि इसके सभी पदों का योग 123 है, 123, तो इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या और साधांतर बताओ। इस एपी का
सार्वंतर एवं पदों की संख्या बताओ। ध्यान दें, मैं केवल 2-3 दिन और प्रश्न लिखूंगा बोर्ड पर, बाद में बोर्ड पर प्रश्न लिखना बंद कर दूंगा क्योंकि समय का अभाव है। केवल मात्र आपको यह बताऊंगा क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। इसलिए 3-4 दिन में अपनी बुक्स का इंतजाम कर लें। पुरानी वाली बुक चलेगी, कोई नया कोर्स चेंज नहीं है। 10वीं में 10वीं क्लास में कोई चेंज नहीं है कोर्स का। जो भी अभी सीनियर विद्यार्थी आपके गए जिनका रिजल्ट 1-2 दिन में आने वाला है, उनसे आप मैथ की बुक ले लो, और नहीं तो बाजार से खरीद कर लिया। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है a बराबर 8, nवा पद an बराबर 33, पदों का योग sn बराबर 123, और आपको निकालना है d। आपको sn दिया है, a दिया है, an दिया है, d और n ज्ञात करना है। तो सूत्र बोलिए, sn बराबर n/2 a प्लस an। देखो इस सूत्र से बहुत आसान हो जाएगा, निकलिए उस सूत्र से भी जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो देखिए 123 बराबर n/2 8 प्लस an 33। वज्रगुणा कर दीजिए, इस तरह से, और यह हो जाएगा 41n। इसलिए n बराबर 246/41 बराबर 6। कितने पद हुए? 6 पद। अब हमने n का मान तो निकाल लिया, d चाहिए। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें a भी है, an भी है, a an sn और n के से आप d निकाल सके? जरूरी नहीं है सभी काम आए, इनकी हेल्प से। तो केवल मात्र 2 ही सूत्र से पूरी प्रश्नावली खत्म हो रही है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पूरी प्रश्नावली में ये दो सूत्र ही मुख्यतः से काम आए। वैसे तो 5-6 सूत्र बताए मैंने आपको, लेकिन ये 2 सूत्र ही ज्यादा काम आए। an 33, a 8, n 6 और d निकालना है। तो 33 में से 8 गए 25, और 6 में से 1 गया 5d। इसलिए d बराबर कितना आएगा? 25/5। तो सार्वंतर आ गया इसका 5। राइट। अगला सवाल, 280 रुपए का पुरस्कार। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, किताब में से आप पढ़ लेना। क्वेश्चन लंबा है, बहुत टाइम लग जाएगा, और शॉर्ट में लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पुरस्कार की राशि 280 रुपए। 280 रुपए का पुरस्कार 4 प्रतिभागियों को दिया जाता है। प्रतिभागियों की संख्या 4। शर्त क्या दी हुई है कि प्रत्येक प्रतिभागी को अपने पहले वाले प्रतिभागी से 20 रुपए कम मिलेंगे। पुरस्कार की राशि 20 रुपए कम दी जाएगी। 20 रुपए प्रत्येक प्रतिभागी को अपने पहले वाले प्रतिभागी से 20 रुपए कम पुरस्कार मिलेगा। यह हमें शर्त दी गई। अर्थात जो पहला पद होगा
जो पहला पुरस्कार होगा वो ज्यादा होगा, सेकंड 20 रुपए कम होगा, थर्ड और 20 रुपए कम होगा, फोर्थ और 20 रुपए कम होगा, लेकिन कुल पुरस्कार है 280 रुपए। तो आपको चारों प्रतिभागियों का, चारों जो कंपटीटर है, चारों प्रतिभागी है, उनका आपको पुरस्कार जो है, उनका आपको पुरस्कार बताना है। तो आप लिखेंगे हल, यहाँ से चालू करेंगे। परीक्षा में आपको प्रश्न नहीं लिखना है, ये ध्यान रखें। परीक्षा में प्रश्न लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करें, बस ये लिखें क्या दिया हुआ है। माना पहला पुरस्कार जो टॉप किया जिसने, उसका पुरस्कार ए, प्रथम पद। तो द्वितीय पुरस्कार क्या होगा? द्वितीय पुरस्कार A-20। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A+B, अर्थात A-20। 20 रुपए पुरस्कार कम मिलेगा, इसका मतलब सार अंतर -20 है। ठीक। तृतीय पुरस्कार क्या होता है? तीसरा पद A+2D। तो A तो A ही है और 2D हो जाएगा 2 × 20, सीधा लिख दो A-40। और चतुर्थ पुरस्कार, चतुर्थ पुरस्कार A+3D बराबर A-7। राइट। इस प्रकार बनी एपी, इस प्रकार बनी एपी। क्या हुई? A-20, A-40 और A-7। पुरस्कार की कुल राशि, आप इसको सूत्र से निकाल सकते हैं और टोटल करके भी निकाल सकते हैं। प्रश्नानुसार A-40, A-60, A-80 बराबर 280। ठीक है। तो क्या हुआ? 4A सॉरी 20, 40 और 60, या 4A माइनस 120 बराबर 280। इसलिए 4A बराबर 280 प्लस 120 और A बराबर हो गया 400/4। तो प्रथम पुरस्कार क्या हुआ? 100 रुपए। तो आप क्या लिखेंगे? अतः प्रथम पुरस्कार 100 रुपए, प्रथम पुरस्कार 100 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 100 में से 80 घटाए, 100 में से 20 घटाए 80 रुपए, तृतीय पुरस्कार फिर 20 घटा दें, या इसको ऐसे लिख दें 100 माइनस 2 × 20 बराबर 20 दूनी 40 घटेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 रुपए। और चतुर्थ पुरस्कार 100 प्लस 3 A+3D बराबर 40। आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 100 में से 20 घटा के, इसमें से 20, इसमें से 20। यहां पर एक बार इस सवाल को फिर देख लीजिए। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं,
एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। एस एन क्या है 280, पदों की संख्या कितनी है 4, पहला पद क्या है ए और अंतिम पद क्या है ए माइनस 60। तो ये हो जाएगा 280 बराबर है, कट जाएगा ये 2a माइनस 60, तो 280 बराबर 4a माइनस 120 और 4a इज इक्वल टू 400 है, इसलिए a बराबर। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके। केवल मात्र एक क्वेश्चन और बचा है इस प्रश्नावली का, और उसे आप घर पर स्वयं करेंगे। किसी टीवी निर्माता कंपनी ने 7वें वर्ष में कितना उत्पादन किया, छठे वर्ष में कितना किया, 5वें में कितना किया, और कुल 7 वर्षों में कितना उत्पादन किया, 10वें वर्ष में कितना किया, जबकि वृद्धि दर समान है। तो आपको ए और डी निकालने हैं और सवाल को हल करना है। 2 इक्वेशन दे रखी है आपको। तीसरे साल में कितने टीवी बने 600, तो a प्लस 2d बराबर 600। 7वें साल में कितने बने 700, a प्लस 6d बराबर 700। इससे a और d का मान निकाल लेंगे 2 समीकरणों से, और जो सवाल पूछे उनको हल करेंगे। फिर भी नहीं आए तो मेरे को बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। शुभकामनाएं, खुश रहो और सुखी रहो।